जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत साथियों। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नया साल लग चुका है और 1 जनवरी से ही बहुजन महापुरुषों की जयंती की शुरुआत हो चुकी है। 1 जनवरी यह दिन आप सभी जानते हैं कि विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों को नमन करके किया जाता है। उसके बाद में 3 तारीख को ही आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जयपाल सिंह जी मुंडा, इनकी भी जयंती है। 3 तारीख को ही माता सावित्री, जो कि इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनकी जयंती मनाई गई। 5 तारीख को एक ऐसी लड़की जिसने बहुत कम उम्र में एक निबंध लिखा, जो कि उस समय के उस तत्कालीन समय में उस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वो निबंध था, जिसका नाम है मुक्ता साल्वे। और ये 14 साल की वह लड़की है जिसने ऐसा निबंध लिखा जो अपने समाज की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त था। उसके बाद आज 6 जनवरी है और जैसा कि अधिकतर बहुजन मूल निवासी समाज के लोग जानते हैं कि आज बाबू हरदास एल.एन. नगरारे जी, इनका जन्म दिवस है। और आप ये भी जानते हैं कि बाबू नगरारे जी, इन्होंने ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जय घोष करने के लिए जय भीम का नारा दिया था। उसी के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। उनके जीवन पे कुछ कुछ पल है, कुछ चंद पल है जिसके हम प्रकाश डालना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो जीवन है बहुत ही कम समय में वह इस दुनिया को छोड़कर हमसे चले गए। परंतु उसके पहले उन्होंने, जैसा कि बाबा साहब कहते हैं कि जीवन कम भी हो तो भी उसे पूरी ईमानदारी के साथ में, लड़ाई के साथ में जीना चाहिए। तो उसी तरह से इनका ये जीवन भी रहा है। तो बाबू हरदास जी एल.एन., ये सीपी एंड बेरार, जो उस समय में महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था, महाराष्ट्र नाम का राज्य भी नहीं था, सीपी एंड बेरार था, उस क्षेत्र से एक बड़े नेता थे, प्रसिद्ध नेता थे। वे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कास्ट फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रांतीय बीड़ी मजदूर संघ का सेक्रेटेरिएट पद जो है वो भी ग्रहण किया था। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पक्ष में जनरल सेक्रेटरी और बाद में उसी के वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वे बाबा साहब के विश्वास पात्र थे, लेकिन उनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रही। सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्हें अपना देह त्याग करना पड़ा। और लेकिन इतनी कम उम्र में भी जो उनका त्याग, बलिदान, समर्पण है इस समाज के लिए, वो अतुलनीय रहा है। आइए बात करते हैं बाबू हरदास जी का जो जन्म है वो 6 जनवरी 1904 को हुआ था, जो कि कामठी क्षेत्र, नागपुर अभी के महाराष्ट्र में एक महार परिवार में हुआ था। उनके पिताजी लक्ष्मण राव नगरारे ये रेलवे में क्लर्क थे। हरदास जी ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई सन 1920 में पटवर्धन हाई स्कूल, जो कि सीताबर्डी के पहले बर्डी क्षेत्र में आता है, उस पटवर्धन हाई स्कूल से उन्होंने उत्तीर्ण की थी। और बाबू हरदास जी की पत्नी का नाम जो है वो सहूबाई था। इनका विवाह 16 वर्ष के उम्र में ही हो चुका था। हरदास जी ने 17वें साल की उम्र में दलित समाज में सामाजिक क्षेत्र जागृत करने के लिए सन 1921 में महारठा नामक साप्ताहिक प्रकाशन नागपुर से शुरू किया था। बाबू हरदास जी ने महार समाज को संगठित करने के लिए सन 1922 में एक संगठन तैयार किया था। वे इसके महासचिव भी रहे हैं। हिंदू अत्याचारों से समाज के लोगों की रक्षा करने इन्हें महार सेवक संघ नाम का एक युवाओं को स्वयंसेवी संगठन भी बना के दिया था। बाबू हरदास जी डिप्रेस क्लास के अंदर में जो उपजातियों का बंधन है उसे खत्म करना चाहते थे। इसे खत्म करने के लिए उन्होंने संत चोखा मेला जी के पुण्यतिथि के समारोह पर भी जो डिप्रेस जातियां है उनका प्रीति भोज भी उन्होंने आयोजित किया था।
ताकि ये जो जात पात की जो कड़िया है वो टूट जाए। सन 1923 में बाबू हरदास जी ने सीपी एंड बेरार के वाइसराय से भी आग्रह किया था कि विधान परिषद, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड और नगर पालिकाओं में डिप्रेस क्लास के लोगों को नामित कर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि विधायिका और कार्यपालिका में उनकी जो सहभागिता है वो सुनिश्चित हो सके। 1924 की अवधि में बाबू हरदास जी ने कामठी और नागपुर में महार समाज के लोगों के लिए कई रात्रिकालीन विद्यालय भी खोले। कामठी में अपने संत चोगामेड़ा पुस्तकालय, उन्होंने पुस्तकालय खोला। वे हर प्रकार के अंधविश्वास और सड़ी गड़ी जो परंपराएं थी इसके वो बहुत विरोधी थे। इस निमित्त उन्होंने अक्टूबर 1924 में मंडल महात्म्य नामक एक पुस्तक लिखकर समाज के लोगों में वितरित भी की थी। इस प्रकार वीर बालक नाम का एक नाटक का उन्होंने मंचन भी किया था। सन 1927 में बाबू हरदास जी ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध रामटेक में एक सभा किशन फागूजी बंसोड़े इनकी अध्यक्षता में आयोजित की थी, जो उस समय के प्रसिद्ध समाज कार्यकर्ता थे। इस सभा में हरदास बाबू जी ने समाज के लोगों को आह्वान किया कि वे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटना छोड़ दें। साथ ही वहां कोई एक तालाब था, उस तालाब में भी वहां पर में वो नहाना छोड़ दे, ताकि जो अंधश्रद्धा की जो वीडियो में वो जकड़े हुए हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिल सके। बाबू हरदास जी ने जय भीम का नारा दिया था। इसी जय भीम शब्द से आज पूरा देश जो है वो गूंज उठता है। आप जानते हैं कि जय भीम का ये जो नारा बाबू हरदास जी ने दिया था, जीवन चाहे बड़ा ना हो लेकिन उनके काम से उनका जो औहदा है वो निश्चित ही बहुत बड़ा होता है। और आज भी इस तरह के मेलों की जरूरत है और आज भी इस तरह के जो कार्य है उसकी जरूरत है। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आएंगे, बाबू हरदास जी जो है वो नहीं आएंगे, लेकिन ये जो लड़ाई है अब बहुजन समाज को खुद ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन इनके जन्म जयंती पुण्यतिथि मनाने से एक बात सुनिश्चित की जा सकती है कि इनके जीवन से प्रेरणा लेकर ये जो बहुजन समाज है, ये जो मूल्यवाची समाज है, वो अपनी हक की लड़ाई जो है वो किस तरह से लड़े, वहां से उन्हें ये प्रेरणा मिल सकती है। बहुजन समाज ने अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज भी इस देश में जिस तरह से बहुजन समाज को, मूल्यवाची समाज को दबाने कुचलने की साजिश की जा रही है, इसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू हरदास जैसे लोगों की जो जीवन चरित्र है वो उसको जानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है? आपके कुछ अगर सवाल होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और एक नई परंपरा हम शुरू कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल भी हमने महिलाओं के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम लगाया था, तो इस साल भी हमारा जो कार्यक्रम है वो 8 जनवरी को दिन भर रहेगा। सवेरे 11:30 बजे हमारा यह कार्यक्रम शुरू होगा। जितनी भी महापुरुष और महिलाएं इस जनवरी महीने में हमारे समाज को मिली है, उनके जीवन पर अगर आप प्रकाश डालना चाहते हैं, आप कुछ जानकारी रखना चाहते हैं, आपके विचार प्रकट करना चाहते हैं, तो हम एक पोस्टर रिलीज करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। इस नंबर पर आप आपका नाम, उम्र और किस विषय पर आप बात करना चाहते हैं वो हमें लिखकर भेजिए, ताकि हम उस कार्यक्रम के लिंक जो है आपको भेज सके। आपको 1 घंटा पहले ये लिंक भेज दी जाएगी और लिंक से जुड़ने के बाद अब आपकी बातें जो है हमारे इस लिंक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।